स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलमुरी नियोजनालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन। प्लेसमेंट के लिए पहुंची देश भर की 23 कंपनियां, 448 सबलिस्टेड और 116 प्रतिभागियों का किया गया चयन। अलग अलग कुल 2848 पदों पर की जानी है बहाली। सिद्धगोड़ा के बारीडीह में हुआ रामार्चा पूजा का भूमि पूजन। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा का होगा भव्य आयोजन। पिछले 20 वर्षों से रामार्चा पूजा करते आ रहे हैं विधायक सरयू राय। पूजा के बाद दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक होगा महाप्रसाद का वितरण। सिद्धगोड़ा शिव सिंह बगान निवासी अधिवक्ता के घर में 2 लाख की संपत्ति चोरी। अज्ञात बदमाशों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। घर कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों पर संदेह की सुई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आइए बात करते हैं गोलमुरी नियोजनालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले की। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में झारखंड सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में काफी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल हुए। मेले में हिस्सा ले रही 23 कंपनियों द्वारा 2848 पदों पर बहाली की जानी थी, लेकिन समाचार लिखे जाने तक 448 सबलिस्टेड और 116 प्रतिभागियों का कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। झारखंड सरकार की श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अवर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर में आयोजित रोजगार मेला, जिसमें कुल 23 कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आगे आईं, जिसमें हैदराबाद, तमिलनाडु, पुणे, अहमदाबाद और बैंगलोर की 5 कंपनियां शामिल है। इस प्लेसमेंट में कुल 2848 पदों के लिए बहाली होगी, जिसमें मैट्रिक, इंटर और डिप्लोमाधारी आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 448 सब लिस्टेड और 116 प्रतिभागियों का कंपनियों द्वारा चयन किया गया है, जिनका 9,000 से 25,000 रुपए तक वेतन तय किया गया है। इस रोजगार मेले में युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। उनका कहना था कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा काफी अच्छी पहल है। आगे भी इसी तरह के मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। इधर श्रमिक संघ JMM के सचिव शैलेंद्र कुमार मैथी ने कहा कि ये पूरी तरह से आई वॉश है। सरकार की नीतियों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले बार भी चयन होने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया था। इस बार भी चयनित प्रतिभागी और संवेदकों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सिर्फ नियोजन के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है। सरकार की नीतियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आज सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गोलमुरी में यहाँ पर एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 23 कंपनियां पार्टिसिपेट की हैं। इसमें से 4-5 कंपनियां जो हैं वो बाहर की हैं और सभी जो है सो यहाँ के पूर्वी सिंहभूम जिले के और कुछ जो है आदित्यपुर, सरायकेला खरसावां के तो यानी लोकल जो है सभी हैं। और इसमें मैट्रिक से लेकर के मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सभी तरह के जो है सो वैकेंसीज हमारे पास तकरीबन 2800 वैकेंसीज जो हमारे पास उपलब्ध है। और इसी को लेकर के हम लोग जो है आज मेला कर रहे हैं, रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। इसका चयन आज तो हम लोगों के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर सभी जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रिज्यूम यहाँ जमा हो जाएगा। और उसके बाद सभी कंपनियों का प्रोसेस अपना अलग अलग होता है। कोई अपना रिटन एग्जाम, जैसे टेक्निकल है तो उसमें रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। किसी कंपनी में जैसे सिंपल हो गया, सुपरवाइजर के या इस तरह का पोस्ट है जिनमें खास स्किल की आवश्यकता नहीं है, तो उनका जो है सिर्फ इंटरव्यू लेकर के अपना फिर उसमें से ये लोग उसको छटनी करके अपना रखते हैं। उसी का पेमेंट का हमारे पास स्तर जो है वो तकरीबन 9,000 से लेकर के 20,000 25,000 तक का जो है उससे मतलब एवरेज जो है हमारा इतना है। और इसका पेमेंट तो जब ज्वाइन होंगे तो उसके बाद जैसे उनका पेमेंट नहीं, वैसा नहीं। इंटरव्यू होने के बाद रोजगार मिलने की जो बात है उसमें क्या होता है कि जैसे इंटरव्यू देने के लिए 100 लोग जो है, 100 लोगों में अगर उस कंपनी का रिक्वायरमेंट उसके योग्य आप हैं तब जो है सो ऐसा नहीं कि जितना इंटरव्यू दिया सभी तो सिलेक्ट नहीं हो जाते। तो ये कहना उचित नहीं है कि इंटरव्यू दे करके और उसके बाद चल गए। इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो निश्चित ही फिर जो है उनको रखा जाएगा। और इसका प्रोसेस जो है सो अब उस कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। कंपनी में जैसे
अच्छी कंपनी है। जैसे आज के मेले में है TRF है, तो सबसे ज्यादा जैसे भीड़ उसी के स्टॉल में है। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए कि 500 कैंडिडेट जो है अप्लाई कर दिया आज के तारीख में, तो 500 कैंडिडेट को उसका शॉर्ट लिस्टेड करके यहाँ से अपना ले गया। उसके बाद जो है वहाँ जाकर के अपना कंडक्ट करवाएगा, तो इसमें तकरीबन 20-25 दिनों का 1 महीने का समय तो लगेगा। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा के बारीडी में रामार्चा पूजा के भूमि पूजन की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारीडी में सरयू राय की ओर से रामार्चा पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर गुरुवार को भूमि पूजन कर महावीर ध्वज स्थापित किया गया। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा का आयोजन होगा, जिसमें भगवान राम और उनके सहयोगियों की एक लंबी पूजा होती है। बताते चले कि विधायक सरयू राय विगत 20 वर्षों से रामार्चा पूजा करते आ रहे हैं। पहले वे बिस्टपुर स्थित आवास में आयोजित करते थे, लेकिन पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनने के बाद से बारीडी डिस्पेंसरी रोड स्थित रामार्चा मैदान में रामार्चा पूजा का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं, जिसे लेकर गुरुवार को पंडितों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच भूमि और ध्वज का पूजन कर महावीर झंडा स्थापित किया। इस बारे में सरयू राय ने कहा कि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा का आयोजन होगा, जिसमें भगवान राम और उनके सहयोगियों की एक लंबी पूजा होती है, जो लगभग दिन भर आयोजित होगी। वहीं 4 जुलाई को सावन के प्रथम दिन दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से पूजा और प्रसाद वितरण में शामिल होने का आग्रह किया है। हम लोग रामार्चा पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। भगवान राम और उनके सभी सहयोगियों की पूजा अर्चना होती है, उसमें लंबी पूजा होती है। उसके बाद अगले दिन हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, सावन का पहला दिन होता है, और उस दिन हम लोग प्रसाद का आयोजन करते हैं। प्रसाद सुबह दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक, जब तक लोग आते हैं प्रसाद चलता है। तो जिस मैदान में पूजा के प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, आज हम लोगों ने उस मैदान में भूमि पूजन किया, क्योंकि हम लोगों की आस्था है। हम लोगों के शास्त्र भी कहते हैं कि स्थान देवता होते हैं, वास्तु देवता होते हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उसके नाते हम लोगों ने वहाँ पूजा करके और महावीर जी का झंडा स्थापित किया है, और आज से वहाँ काम शुरू हो गया है। मैंने अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजने का प्रयास किया है। मेरा आग्रह यही रहेगा कि जिसको निमंत्रण नहीं मिलता है, प्रसाद के लिए वही व्यक्ति उपस्थित हो, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा और संतोष होगा। कितना तारीख को सर? 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 8 बजे से पूजा होगी, और अगले दिन शाम का पहला दिन होता है, हम रुद्राभिषेक करेंगे, और उसके बाद पूजा के प्रसाद का वितरण सुबह 12 बजे से होगा। 4 जुलाई को प्रसाद है, 12 बजे से 12:30 से आरंभ हो जाएगा, और रात में 11-12 बजे तक चलेगा। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा निवासी अधिवक्ता के घर में हुई चोरी की। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत शिव सिंह बघाट रोड नंबर 9 क्वार्टर नंबर 27A निवासी अधिवक्ता सुमन कुमार के घर में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की संपत्ति चोर चोरी कर ले गए। अधिवक्ता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में अधिवक्ता सुमन कुमार ने बताया कि चोरों ने सुबह करीब 3 से 5 बजे के बीच चोरी की घटना कारित की है। अज्ञात चोर उनके कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर दूसरे कमरे में रखा लैपटॉप, ज्वेलरी, नकदी, सिलेंडर, केस से संबंधित फाइल, कपड़े वगैरह अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में शादी की तैयारी चल रही है, साथ ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे किसी मजदूर ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कल रात हम लोग सोए हुए थे, करीब 3 से 5 बजे तक, चूंकि मेरी बेटी जागी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। एक ही रूम में हम लोग सोते हैं, इस रूम में हम लोग सोए हुए थे, और सामने वाले रूम में चोरी हुई है। करीब 1.5 लाख की चोरी हुई है। इसमें लैपटॉप, कुछ जरूरी केस रिलेटेड फाइल्स था, और ज्वेलरी और कुछ कपड़े। चूंकि शादी का माहौल था, शादी का ही चल रहा है हमारे घर में। कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आए थे, कुछ नए कपड़े थे वो ले गया, और ज्वेलरी कुछ ले गया। कैश मेरे पॉकेट से करीब 1000-1,500 रुपये कैश ले गया। ATM वगैरह छोड़ के गया है, ATM छोड़ गया। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा कुछ फाइल्स ले गया, जिसमें राइट कुछ केस डिटेल्स थे, किसी का कुछ रजिस्ट्रेशन का पेपर्स थे, वो सारा कुछ ले गया। ये घटना हुई है, पुलिस को मैंने रिपोर्ट किया है, और OD अफसर आएंगे अभी, फिर देखेंगे क्या है। ये 3 से 5 के बीच घटना हुई है। हाँ, सुबह गैस सिलेंडर सामने बगल वाले रूम से एक गैस सिलेंडर ले गया है,
और सिविल का काम चल रहा था हमारे घर पे। हम डाउट है कि इनमें से ही किसी का हाथ है। बाहर से लॉक मिला, सुबह जब खोलने की कोशिश की तो लॉक था बाहर से, तब मैंने भाई को फोन किया, उसने आगे दरवाजा खोला। आइए बात करते हैं आजसू पार्टी की 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की। पूरे राज्य भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी आजसू पार्टी ने अपने 37वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। जिला आजसू पार्टी द्वारा इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में किया गया। वहीं सरायकेला के चिल्गू में स्थापना दिवस पर महा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं केंद्र नेता गणों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक बढ़ाने के साथ साथ पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए चुनावों में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने का संकल्प लिया गया। पार्टी केंद्र कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय और विकास का संकल्प लेती है। आगामी चुनावों में आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में अपने और गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करेगी। पार्टी की सोच है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का सोच है कि तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी तालमेल के साथ लड़ेगी और 81 विधानसभा में लड़ेगी। और कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा वे आपसी बैठकर तालमेल का आधार करेंगे। आज हम लोग चूंकि आजसू पार्टी की स्थापना हमारे आज के रूप में हुआ था 22 जून 1986 में, और हम लोग आज के दिन संकल्प लिए हैं इस झारखंड राज्य में गरीब दुखिया सहायक किसानों मजदूरों के किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से इस राज्य की उन्नति प्रगति हो, ये संबंध में हम विचार विमर्श करेंगे। और आजसू पार्टी सारे कसकर का दृढ़ संकल्प है कि हम इस राज्य को विकास में अग्रसर रहेंगे और यहाँ पर विकास करावेंगे, गरीब दुखियों किसानों को कल्याण कराएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडल स्थित चिल्गू प्रधान कार्यालय में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर सर्वप्रथम झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पार्टी का झंडोत्तोलन कर मेगा स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आजसू पार्टी के केंद्र सचिव हरिलाल महतो द्वारा उद्घाटन किया गया। रक्तदान शिविर में भारी संख्या में लोग स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस अवसर पर केंद्र सचिव हरिलाल महतो ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस पर मेगा स्वास्थ्य शिविर रक्तदान शिविर के साथ नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी की नीति और सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना ही उनका लक्ष्य है। अवसर पर पूरा ईचागढ़ विधानसभा चारों ब्लॉक में चांडिल में अभी मेगा स्वास्थ्य जांच, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके बाद इंडी में HLM फ्री कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। कुकड़ू में आज पौधपाजित धनंजय महतो समाधि स्थल में पौधारोपण होगा और उसके बाद ईचागढ़ ब्लॉक में 1 नंबर बूथ में हर एक कार्यकर्ता के घर में पार्टी का झंडा गाड़ा जाएगा। अभी 50 बोतल लगभग हो गया है। उसके बाद अभी शाम तक ले प्रोग्राम है और होगा। अभी स्त्री रोग विशेषज्ञ भी 50 हो गया, सामान्य रोग का जांच अभी 250 हो गया, प्रेशर शुगर का भी 100 हो गया, आस्था जांच भी हो गया 60 के लगभग में, नशा संबंधी जांच भी हो गया 40, शिशु रोग भी 30, नेत्र जांच भी 30 हो गया। अभी सब चल रहा, अभी चलेगा शाम 5 बजे तक। नेत्र रोग जो पाया जा रहा है अगर समस्या अभी भी अभी होगा तो उसका फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। 100 का कम से कम सोचे कि 100 बोतल तक हो जाए। है कि यहाँ गाँव देहात है ना, उतना जागरूक नहीं है, उतना देने नहीं पड़ता, लेकिन अब ज़रूरत पड़ता है यहाँ तो फिर ब्लड डोनेशन भी नहीं मिलता था। हम लोग अगर डोनेशन करके रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा। जैसे आपका MGM हो चाहे ब्रह्मानंद हो, सभी हॉस्पिटल में इसका ही रहेगा। हम लोग पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा विधानसभा में सब जगह प्रचार किए, उसी के चलते आज इतना ही। और नहीं तो यहाँ 10-20 बोतल होता है, 100 बोतल का जब हम लोग टारगेट रखें प्रचार के चलते ही इतना ही हो रहा है। गर्मी का दिन है इसलिए थोड़ा यहाँ ही हो रहा है। फिर अक्टूबर में हम लोग फिर करेंगे, उसमें और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। अक्टूबर में उतना गर्मी भी नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं झामुमो नेता सुनील मुर्मू को दी गई जान से मारने की धमकी की। जमशेदपुर के जादूगोड़ा निवासी झामुमो नेता सुनील मुर्मू को जान से मारने की धमकी दी गई है।
सुनील मुर्मू ने इसकी लिखित शिकायत जादूगोड़ा थाना और ग्रामीण एसपी से की है। सुनील मुर्मू की माने तो पिछले दिनों अवैध बालू खनन की शिकायत उन्होंने डीसी से की थी। संभवतः इस बात से नाराज होकर बालू माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए झामुमो नेता सुनील मुर्मू ने बताया कि इस इलाके में खास गुडरा नदी से अवैध बालू खनन का काम तेजी से चल रहा है। विभाग व खासकर डीसी की अवैध बालू खनन पर विशेष नजर है। पिछले दिनों उन्होंने गुडरा नदी से अवैध बालू खनन का मामला उठाया था और उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की थी। इस बात को लेकर बालू माफियाओं की नजर पर वे चढ़ गए। इस बात से नाराज बालू माफिया जयंत भगत और तारा भगत दोनों भाइयों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। सुनील मुर्मू ने कहा कि यदि मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जयंत भगत और तारा भगत ही होंगे। क्या है मामला ये है कि विगत दिन मैंने बालू माफियाओं के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी माननीय डीसी मैडम को मैंने किया, तो इसीलिए कुछ बालू माफिया ने मुझे कल आकर जान से मारने की धमकी एवं मारपीट करने की धमकी दिया। इसका शिकायत मैंने जादूगोड़ा थाना प्रभारी को और ग्रामीण एसपी को मैंने किया है। इस पर जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की मांग की है मैंने। और इन माफियाओं का नाम जो धमकी दिया है, कहते हैं कि जिस ट्रैक्टर का फोटो लिया है काहे लिया, वो दोनों का नाम है तारा भगत और ये जयंत भगत, जो बुरखाड़ी के रहने वाले हैं। अभी चाहिए कि ये कल का डेट में अगर मेरा कोई जान माल के नुकसान होती है तो इसकी जवाबदेही इन दोनों पर ऊपर होनी चाहिए, जो अभी जरूरी है। कहाँ कहाँ शिकायत की है आप? शिकायत मैंने इसकी शिकायत जादूगोड़ा थाना प्रभारी और ग्रामीण एसपी को दिया हूँ मैंने और माननीय डीसी मैडम को जांच को। हाँ, ये खनन हो रहा था गुडरा नदी से, जो बहुत ही ये संगीन विषय हम लोग का क्षेत्र में सबका बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ गया है, मारपीट का धमकी दे रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।